उत्तराखंड में औद्योगिक कंपनियों की ओर से सरकार को जीएसटी और अन्य टैक्स में छूट दिए जाने की मांग जोर पकड़ रही है और इस सिलसिले में औद्योगिक विकास मंत्री गणेश जोशी से इंडस्ट्री एसोसिएशन के कई पदाधिकारियों ने मुलाकात भी की। व्यापारियों ने सरकार से कोरोना काल में छूट दिए जाने की मांग की है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का क्या कहना है, सुनवाते हैं आपको। ये तो कह सकता हूँ कि इंडस्ट्री को प्रॉफिट ही होगा, लेकिन इंडस्ट्री को हमने लॉस नहीं होने दिया है, क्योंकि हमने इंडस्ट्री को बंद नहीं होने दिया है। और बाकी जो टैक्सेज में, जीएसटी में और जो अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिट्स हैं उनको बनाने में जो भी आपने उनका डेलीगेशन मुझे अभी 2 दिन पहले मिला था, जो भी आप मांगे उन्होंने हमसे की हैं, तो हमने अपने सेक्रेटरी को निश्चित कर दिया और अब उनको हम करेंगे। और मैंने कहा कि हमारा संकल्प है कि हमने जिस प्रकार पहले कहा, मतलब इंडस्ट्री को इंडस्ट्री बंद नहीं होने दी और आगे भी इंडस्ट्री को बढ़ावा हम देंगे। व्यापारी नेता सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ गए। सिद्धार्थ जी, स्वागत है आपका। आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या कुछ मांगे हैं आपकी? देखिए, मांगे बहुत सरल हैं। हम लोगों का, व्यापारियों का सिर्फ इतना कहना है कि अब जिस तरीके से केस लगातार घटते जा रहे हैं, पड़ोसी राज्य चाहे हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, सभी जगह चीजों को सामान्य की तरफ ले जाने की कोशिशें की जा रही हैं। उसी क्रम में हमने अपनी सरकार से ये निवेदन किया था, जो व्यापारियों की भावना है कि अब धीरे धीरे करके वैकल्पिक व्यवस्था में थोड़ा कम समय के लिए, एक दिन छोड़कर एक दिन या व्यापारवार बांटकर बाजार को एक दिन किसी ट्रेड को खोला जाए, अगले दिन किसी ट्रेड को खोला जाए, 9 बजे से 5 बजे तक खोला जाए, लेकिन कहीं ना कहीं चीजों को सामान्य की तरफ ले जाने के प्रयास सरकार द्वारा शुरू कर दिए जाने 1 तारीख से चाहिए थे। परंतु कहीं ना कहीं सरकार ने ये निर्णय लिया कि 1 तारीख से 8 तारीख तक दोबारा से कोरोना कर्फ्यू आगे भी जारी रहेगा। उससे कहीं ना कहीं व्यापारी इस बात से आहत हुआ, क्योंकि लगातार स्कूल, चाहे भले ही सरकार ने हमारी हालांकि आपकी मांग निर्णय कर दिया है, चूंकि अलग अलग राज्यों में हम ये देख रहे हैं कि अनलॉक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो उम्मीद ये की जा सकती है कि सरकार इस पर जरूर काम करेगी। बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी, हमसे बात की। और इसी बीच सुरेंद्र डसीला भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज़्यादा अपडेट के साथ। सुरेंद्र डसीला, हमने सिद्धार्थ जी को सुना, आपने जो पूरी खबर दिखाई वो भी हमने देखा। व्यापारियों की जो मांग है उसको जायज़ तो कहा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल शफान, देखिए व्यापारियों की मांग जायज़ है, क्योंकि हमको ये भी देखना होगा इकोनॉमी में वैसे भी हमें बहुत नुकसान हो रहा है। कल न्यूज़ स्टेट ने प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरह अप्रैल और मई में ही उत्तराखंड को 1100 करोड़ का नुकसान हो चुका है। ये डिपार्टमेंटल वाइज था। फॉरेस्ट का नुकसान क्या है, एक्साइज का नुकसान क्या है, इसके अलावा माइनिंग का नुकसान क्या है, इसके अलावा आपका टूरिज़्म का नुकसान क्या है, ये सारी चीज़ें हमने दिखाई थी। लेकिन अगर इंडस्ट्री के लिहाज से आप देखेंगे तो इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, कई सारे परिवार इंडस्ट्री से चलते हैं और पूरे स्टेट का जो इकोनॉमी का पहिया है वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री थाम के चलती है। तो इसलिए छोटा बाज़ार हो, बड़ा बाज़ार हो या बड़ा औद्योगिक काम हो, तो सभी लोग अब ये डिमांड कर रहे हैं कि आप भले ही शर्तों के साथ, लेकिन आप बाज़ार को खोलना शुरू कीजिए। कल प्रदर्शन हुआ था, सरकार के स्तर पर विचार भी चल रहा है, अधिकारी भी चर्चा कर रहे हैं कि कौन सा वो मैकेनिज़्म होगा। देखिए, डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि सारी चीज़ें सुचारू करें और फिर से वही वेव 2 वाली स्थिति आ जाए या वेव 3 को हम निमंत्रण दे दें। तो इस और सारी चीज़ों पर चर्चा हो रही है और शफान, वो संभव है कि 1 या 2 दिन में इनमें बहुत सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। ठीक है, तो अब देखना ये होगा कि सरकार का इस पर क्या कुछ रुख है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए।